खटास बढ़ गई है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे पर लफ्जी जंग और लफ्जी वॉर शुरू हो गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यह आज से आग सुलग नहीं रही है, बल्कि आग बहुत पहले से सुलग रही है। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है जम्मू कश्मीर की सियासत में आए एक भूचाल ही कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि जो बरसरे इक्तदार अलायंस है, जो इत्तेहाद है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके साथी पार्टी है कांग्रेस, इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और दूरियां बढ़ती जा रही क्यों? कौन कह रहा है? ये कोई छोटे मोटे लीडर या कारकुन नहीं कह रहे हैं, बल्कि पार्टी के बड़े लीडर कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर, जो रियासती सदर है तारिक हमीद कर्रा, कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की जुबान से भी ऐसे अल्फाज निकल रहे हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस को जख्मी कर रही है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई यह इत्तेहाद दरार पड़ते पड़ते इतना बिखर जाएगा कि यह इत्तेहाद खत्म हो जाएगा, या फिर यह कोई सियासत है एक नई तरह का, कोई नई तरह की सियासत है, या फिर यह कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहने की एक कोशिश है। क्योंकि अगर एक दूसरे से इतनी तकलीफ है तो भाई आप अलग हो क्यों नहीं जाते? सवाल काफी अहम है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH का प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है। सबसे बड़ी बात आप समझिए, जम्मू कश्मीर में जो अभी हुकूमत चल रही है, यानी जो अवामी मुंतखब हुकूमत जो है, चुनी हुई सरकार जो है, उसके वजीर आला कौन है? उमर अब्दुल्ला। पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद है जम्मू कश्मीर में। चुनाव से पहले ही इन दोनों पार्टियों ने आपस में सीट शेयरिंग करके इंतखाब लड़ा। अब चुनाव के बाद नतीजे जो भी आए, किसे ज्यादा मिला किसे कम मिला, लेकिन उसूल क्या है? उसूलन बात यह है कि आप इत्तेहाद में थे, आप प्री पोल अलायंस में थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है अभी, उसके कलमदान में कांग्रेस की कहीं कोई शमूलियत नहीं है। कांग्रेस बाहर से सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस का कोई वजीर नहीं है, कांग्रेस का कोई मेंबर उमर काबीना में मौजूद नहीं है। कई ऐसे मौके आए जब दोनों पार्टियों ने अलग अलग राय मशवरा किया, बातचीत की, मीटिंगें की, एजेंडा तय किया, चाहे वो स्टेटहुड के लिए आवाज बुलंद करने का मौका हो, एक तरफ जहां मेरी रियासत मेरा हक और ऐसे कई तरह के कैंपेन कांग्रेस ने शुरू किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा कि कांग्रेस ने हमसे राय मशवरा नहीं किया। कांग्रेस जो कर रही है वो खुद अकेले अपने दम पर कर रही है, हमसे उसने कोई राय मशवरा नहीं किया, बातचीत नहीं की। यहां तक उमर अब्दुल्ला को बयान आप याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि हमें तो अखबारों से पता चलता है, अखबार पढ़ के मालूम होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, हमारी साथी जो जमात है वो ऐसा कुछ कर रही। फिर बात आती है राज्यसभा के लिए सीटों के बांटे जाने का। 4 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन कांग्रेस की जो मर्जी थी, जो ख्वाहिश थी, उसके मुताबिक कांग्रेस को वो सीट नहीं दी गई। तब भी तलखी पैदा हुई थी और तब भी एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के बयान सामने आए थे। यहां तक कि कांग्रेस के नेताओं ने यह कह दिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एरोगेंस में है, उसे गुरूर आ गया है, उसे घमंड आ गया है। फिर बाद में बहरहाल वो वक्त भी गुजरा। अब फिर एक बार हालिया बयान उमर अब्दुल्ला का कि इंडिया अलायंस ICU में है, यह खुद उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। उसके बाद तारिक हमीद कर्रा का यह बयान कि अगर सिर्फ तनकीद करने से या आलोचना करने से स्टेटहुड मिल सकता है तो ठीक है, आपको मुबारक। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस अलग राह अख्तियार कर लेगी, तो उनका कहना था कि कांग्रेस के बाद विकल्प यानी ऑप्शन की कमी नहीं है और हम सभी की रायशुमारी के बाद ही कोई फैसला लेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि किस बोर्ड पर है जम्मू कश्मीर की इस अलायंस में शामिल दोनों पार्टियों की सियासत, ये कहां जा रही है? क्या आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों अलग अलग राह पर चल पड़ेंगी? अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या होगा? इसको सिर्फ स्टेट के लेवल तक माना जाएगा, कौमी सतह माना जाएगा? कई सवाल है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए RS पठानिया जुड़ रहे हैं, बीजेपी के MLA और स्पोक्स पर्सन।
शेख बशीर अहमद, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नम्रता शर्मा जुड़ेंगी, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस। अहमद अयाज, पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। फिल वक्त हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन शेख बशीर अहमद। शेख बशीर अहमद साहब, सीधा सवाल आपसे यही है कि ये दोस्ती आपकी कब तक है, सियासी दोस्ती कब तक है, इसका जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। इत्तेहाद की एक्सपायरी डेट नहीं होती। आपको याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 1975 में जब शेख साहब आए थे तो उस वक्त भी एक इत्तेहाद था जी। उसके बाद आपको याद होगा कि 1979 के जब इलेक्शन लड़े थे तो जम्मू के अंदर देवीदास ठाकुर साहब को इलेक्शन लड़ाया गया था और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कॉमन कैंडिडेट था। उसके साथ साथ आगे बढ़ते गए और राजीव गांधी और फारूक साहब का बाज़ाब्ता गवर्नमेंट बनी उस जमाने में। ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस के साथ, लेकिन 2014 के बाद इस बात की जरूरत महसूस हुई जी कि इंडिया के अंदर सेकुलर ताकतें इकट्ठी होकर बीजेपी का मुकाबला करें। उसके अंदर उमर साहब भी और फारूक साहब भी दोनों लीडर शामिल रहे और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी तब्दीली हो गई जी। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटा दिया गया, रियासत को तोड़ के 2 हिस्से कर दिए गए, यूटी लद्दाख बना, जम्मू यूटी JNK बना। अब इसके साथ साथ इलेक्शन हुए, इलेक्शन जीते भी जाते हैं, जीत भी जाते हैं, हार भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज की कमी दिखती है जी कि वक्तन फौक्तन जब इलेक्शन हो गए उसके बाद बैठ के सोचना जरूरी है कि ये इससे कहाँ कमी थी। वो शायद पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद भी नहीं हो पाया और जब असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ उसके बाद भी शायद मुझे नहीं लगा कि कभी मीटिंग हुई हो और इसमें ये सोचा गया हो कि भाई कहाँ कमी रही है जी। कांग्रेस आज खुद भी सोचे। तो अब लास्ट इलेक्शन बिहार में हुए, बिहार में भी बहुत कुछ हुआ। बशीर साहब मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, बहुत कुछ कहा गया, थोड़ा सा रोकूंगा आपको। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये इसको इस तरह से देखा जाए कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की हद तक बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और NC अलग हो जाए, बल्कि ये नेशनल लेवल पर इंडिया से अलग होने की बात है, इंडिया अलायंस से अलग होने की बात है? ये पर जरा क्लियर कर दीजिए। नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं है। और अलायंस जब होता है तो बड़े कॉज के लिए, ये अलायंस सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, बड़े कॉज के लिए है। पूरे इंडिया के अंदर जो अलायंस हुआ था जिसको इंडिया ब्लॉक कहा गया है, ये बड़े कॉज के लिए है। ये सेकुलर ताकतों का एक गठजोड़ है जो उन ताकतों का मुकाबला कर रहा है जो इस मुल्क को धर्म के नाम पे तकसीम कर रही हैं, रीजन के नाम पे तकसीम कर रही है, उसका मुकाबला करने के लिए। तो क्या आपका इशारा, आप कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, आपका इशारा बीजेपी पर है? कुदरती बात है, बीजेपी ने धर्म की सियासत तो पूरे इंडिया में की, उसमें तो बड़े बड़े लीडर बड़े खुल के करते हैं। तो बहरहाल अभी इस चीज का मुकाबला तो करना है और ये कोई एंड नहीं है, आने वाले वक्त में भी इसका मुकाबला करना पड़ेगा। मैं सोच के बोलता हूं, मेरी सोच कहती है कि ये आखिरी वक्त नहीं है, आने वाले वक्त में भी चैलेंजेस होंगे, उनका मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक है। शेख बशीर को आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद है अभी वो, और आप बने रहे हमारे साथ। RS पठानिया जुड़ चुके हैं, बीजेपी के MLA और स्पोक्स पर्सन। पठानिया साहब, ये क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस पर तंज? अमूल अब्दुल्ला का यह कहना कि ICU में है इंडिया अलायंस, तारिक अहमद कर्रा का यह कहना कि अगर सिर्फ तनकीद करने से स्टेटमेंट मिल जाता है तो आप ले लीजिए, और हमारे पास कई ऑप्शन खुले हैं। बीजेपी इसे कैसे देखती है? पूरा का पूरा इंडिया अलायंस और इस इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल जी, दिशाविहीन, एजेंडाविहीन, विषयविहीन विपक्ष, कोई कॉमन मीटिंग पॉइंट नहीं कार्य पद्धति में, कार्य प्रणाली में, या कोई एक मैनिफेस्टो या एक मंशूर ना यह हिंदुस्तान या जम्मू कश्मीर के लोगों को दे पाए। सिर्फ एक नफरत, एक नेगेटिविटी, एक नकारात्मकता, अपना निकम्मापन छुपाने के लिए कॉमन चोगा और नथिंग मोर देन दैट। जिस दिन बना था उस दिन भी कहा था इट इज ए
फेलियर आज भी कह रहे हैं, इट इज एन अटर फेलियर, और कल भी ये अपने आप में अटर फेलियर होगा। ये तो कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा क्लियर है, हम बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए, चूंकि वो सांप्रदायिकता फैलाती है, वो मुनाफरत फैलाती है, इसीलिए उसे दूर रखने के लिए हम यूनाइट हुए हैं। बशीर साहब अभी कह रहे थे, अभी आपने सुना होगा उनको, मैंने आप कह रहे हैं उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। सिवाय भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नफरत, हेट्रेड, इसके अलावा इनका ना कोई एजेंडा है, ना कोई मिशन है, ना कोई एक एक्शन प्लान है। ये अपने आप में कंफ्यूज्ड हैं। मैं आई वांट टू पुट ए क्वेश्चन टू देम। इन्होंने कोलिशन में चुनाव लड़ा है, क्या इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? गुड क्वेश्चन, क्या कभी गुड क्वेश्चन, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही, शेख बशीर साहब, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा। पठानी जी आपको, आप बोलते रहेंगे, थोड़ा सा सवाल का जवाब ले, फिर भूल जाऊंगा मुझे लगता है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। शेख बशीर साहब, आप कह रहे हैं कि अलायंस है, आपने अलायंस का पूरा इतिहास, पूरी तारीख का गिना दी। मुझे ये बताएं, क्या आपका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? अभी तक 1 साल से ज्यादा हो गए इक़्तिदार में। देखिए जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इससे बेहतर क्या हो सकता है कि सारी ताकतें, जो सेकुलर ताकतें हैं, जो हिंदुस्तान को जोड़ के रखना चाहती हैं, इससे बढ़ के क्या मिनिमम प्रोग्राम हो सकता है? और इसी लिए जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों गवर्नमेंट में आए, इसमें कोई नहीं। आज हम थोड़े कहते हैं कि इत्तेहाद खत्म हो गया, ठीक है, किसी को कम आई, किसी को ज्यादा आई, लेकिन इसी एजेंडे पे तो इलेक्शन लड़ा कि हमने जम्मू कश्मीर को इकट्ठे रखना है, और इन्होंने उनको तोड़ दिया। अब पठानिया साहब को तो मुझे समझ नहीं आती कि पठानिया साहब इस आज के इशू के ऊपर ये जो कह रहे हैं, पठानिया साहब मुझे बताए जम्मू कश्मीर को यूटी क्यों बनाया, इसका भी तो कोई जवाब मुझे बताए ना। तो बहरहाल किसी ने लड़ाई तो लड़नी है, कोई ना कोई तो लड़ाई लड़ेगा, सेकुलर ताकतें इकट्ठी रहेंगी। और ये कहते हैं कि ये इनका एजेंडा जो है, एजेंडा यही है कि सेकुलर ताकतें जो इस मुल्क को इकट्ठा रख सकती हैं, सिर्फ सेकुलर ताकतें इकट्ठा रख सकती हैं, और वही एजेंडा है। पठानिया साहब, सुन लिया आपने, जवाब सुन लिया आपने, आप जो सवाल उठा रहे थे, क्या ये जवाब आप मुतमईन है? मिल गया जवाब आपको? मैं अपने सवाल को जरा डेवलप कर लूं जी। अगर इनकी कोalition इतनी ही पायस है, डू दे हैव एनी कॉमन मिनिमम वर्किंग प्रोग्राम? सेकेंडली, डू दे हैव एनी कॉमन मैनिफेस्टो? थर्डली, क्या कभी ये दो पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 1 साल में कभी साथ में कोई कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से कभी बैठी हैं कि नहीं बैठी हैं? चौथा, इस राज्यसभा चुनाव में अलग थलग एक्सपोज्ड दिखे, डिफरेंट पेजेस पे दिखी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और कांग्रेस, ये मैं और आपने दुनिया जानती है। बडगाम चुनाव में, नगरोटा चुनाव में इनकी कोई कोहेरेंस नहीं अपने आप में बन पाई। अगर दोनों चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़े तो क्या कांग्रेस ने इनके साथ बैठ के प्रचार प्रसार किया? अपने आप में एक ढोंग, एक ढंकोसला, एक शैम को लेके ये आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बोला कोई आइडियोलॉजिकल, कोई एक्शन रिलेटेड कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली या इनके सोच में कहीं भी कोई कोहेरेंस नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली अ फ्रॉड। और मेरे मित्र, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, ये इतिहास की बात कर रहे हैं। जब जब इनका कोalition हुआ, इट हैड ए वेरी वेरी बैड एंडिंग, चाहे वो कांग्रेस राजीव एकॉर्ड हो, चाहे वो इंदिरा शेख एकॉर्ड हो, या इसके पहले भी। ठीक है, तो मतलब आपका साफ इशारा है कि ये इट्स गोइंग टू डाई, दिस कोalition गोइंग टू डाई, दिस गोइंग टू ब्रेक, एंड दैट विल डाई वेरी बैड एंड, जैसा आपने कह रहे हैं। आपका मतलब यही कहने का? बशीर साहब आपको कुछ कहना होगा इस पर? जी, उमर साहब भी कह रहे हैं आईसीयू में। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं जी, मैं आपको बताता हूं कि पठानिया साहब को ये यकीन रखना चाहिए, इनको ये खुश नहीं होना चाहिए। बडगाम और नगरोटा इशू नहीं है, या राज्यसभा की सीट, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं। बड़े काज के लिए पूरे इंडिया को जरूरत है कि सेकुलर ताकतें इकट्ठी हों और बीजेपी का मुकाबला करें। जो बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, सारी दुनिया जानती है। अब अगर धर्म की राजनीति अगर थोड़े अरसे के लिए इनको रास आ गई तो इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वक्त आएगा, इसी धर्म की राजनीति में ये डूब जाएंगे। ये थोड़े वक्त के लिए चलता है, कोई बात नहीं। आपको मैं बताऊं कि 2014 की सीट्स के मुकाबले में, 2019 के सीट के मुकाबले में 2024 के जब सीटें हैं, तो मैं पठानिया साहब को बोलूंगा, बताइए कि 2024 में आपको वो सीटें नहीं मिली कि आप हुकूमत ही बना पाए। अब लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि और ज्यादा इकट्ठे होना है, कोई मसला नहीं। ठीक है, इस पर बात करेंगे, लेकिन ये इस पे भी आपको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि अगर आप अलायंस पार्टनर्स हैं तो उसमें कोई नाइत्तेफाकी या नाराजगी वो बाहर मंच पर नहीं आए, मीटिंग में होनी चाहिए ना, अंदर की बात होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप लैग कर रहे हैं, इसको आपका कोऑर्डिनेशन लैग कर रहा है।
जो पठान साहब कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उसूलों पर मबनी है ही नहीं ये अलायंस। मैं आपको बताऊंगा कि असूल हमने इनसे नहीं सीखने हैं। ठीक है, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को या कांग्रेस को उसूल सीखने नहीं है बीजेपी से। कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में एरोगेंस आ गई है जब राज्यसभा के सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस नेता कह रहे थे। आपको याद होगा बशीर साहब, मैं आपको बताना नहीं एक मिनट बशीर साहब थोड़ा पेशेंस रखिए। हमारे साथ कुछ दूसरे मेहमान जुड़े गए, उनका भी रिएक्शन लेने दी मुझे। अहमद अयाज काफी देर से जुड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अहमद अयाज साहब, आप कैसे देखते हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की आपस की नूरा कश्ती है या फिर वाकई कुछ आप देख रहे हैं ऐसा कि ये रिफ्ट बढ़ता ही जा रहा है और ये दोनों अलग हो जाएंगे? पहले ये देखना है कि ये जो इनकी अलायंस बनी 2024 के इलेक्शन को लेकर, उसमें कौन से इश्यूज थे, कौन सी इतनी सीरियसनेस थी कि जिसकी बिना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोलिशन बनी। नॉर्मली वही होता है। अभी तो बशीर साहब ने कह दिया, अभी बशीर साहब ने कहा है कि हमारा मेन एजेंडा था कि हमको ऐसी ताकतों को इक़्तिदार से दूर रखना है जो मुनाफरत फैलाती है, जो सांप्रदायिकता फैलाती है। उनका इशारा बीजेपी की तरफ से मैंने पूछा तो यही कहा। नहीं, देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, शायद जम्मू कश्मीर की सियासत का वो सोच नहीं रहता है। अगर ये है कि बीजेपी को दूर रखना था जम्मू कश्मीर से, ये मालूम था हमारे को कि कश्मीर से कम कोई सीट पॉसिबल नहीं है बीजेपी के लिए। वैसे भी अकेले अगर जम्मू में आ भी जाती है, सीटें बहुत ले भी जाती है, तो तब भी बीजेपी वहां गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। लेकिन वो शायद वो मकसद नहीं था, मकसद कुछ और था। वो एक ये कि जो मैं देख रहा हूँ, एक ये कि अलायंस, इंडिया ब्लॉक की अलायंस थी, इंडिया ब्लॉक था टॉप लेवल पर, उसका एक कुछ असर रहा होगा। और दूसरा शायद ये था कि उस वक्त एक बात चली, ये देखने की बात है, एक बात चली उस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की शायद कोई अंदर से कोई अलायंस की बात हुई है और उसी के चलते फारूक अब्दुल्ला को क्रिकेट स्कैम से बरी कर दिया। ये उस वक्त इलेक्शन के दौरान एक बात चली। और ये भी सही है कि फारूक साहब उस वक्त क्रिकेट स्कैम से बाहर आए। तो चूंकि ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ही मुश्किल बन जाती है इलेक्शंस में, क्योंकि वहां एंटी बीजेपी का काफी इफेक्ट रहा, तो वो एक मकसद हो सकता था। और दूसरा, ये जो अलायंस है ये कभी तब से अभी तक कोई इसमें सीरियसनेस नहीं है, ना कोई ये किसी को कोई असर करता है, ना ये कांग्रेस को असर करेगा, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को असर करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना पर्पस था शायद उस वक्त कि हमारी जो वो एक रूमर उस वक्त चली, और दूसरा शायद उनका ये था कि शायद इंडिया ब्लॉक हमारे कोई कहीं किसी स्टेज पर मदद करेगा, चाहे स्टेट को रिस्टोर करने की बात हो या दूसरी तीसरी बात हो, वो भी उनको दिखा नहीं। और उसी को चलते उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से कभी कांग्रेस के खिलाफ काफी बयान आता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन को लेकर आते रहे। अभी हालिया बयान है कि आईसीयू है इंडिया अलायंस। मैं अब रुक करूंगा जरा नम्रता शर्मा का, सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर कांग्रेस की। नम्रता शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल है, मैंने पहला सवाल पूछा था शेख बशीर साहब से कि कांग्रेस और एनसी अलायंस की एक्सपायरी डेट क्या है? क्या यह सवाल मैं आपसे करूं? देखिए, किसी भी अलायंस पार्टनर की एक्सपायरी डेट पहले से पता होती तो कोई अलायंस बनते ही ना। अच्छा, सबसे पहली बात। और मुझे लगता है वन शुड अंडरस्टैंड दैट कांग्रेस कैरीज अ फार बिगर कैनवस ऑफ इंडिया सेक्युलर फैब्रिक। अदरवाइज जो पॉलिटिकल मैसेज है जो हम ग्राउंड पे देने चाहते हैं वो शिफ्ट हो जाता है इलेक्शन से पहले, राइट। हमारा अगर किसी हिसाब से अपने नंबर कम भी लिए जी पार्टनर बनने के बाद, वो इसलिए ताकि हम उन ताकतों को रोकना चाहते थे, चाहे वो जम्मू में हो चाहे कश्मीर में हो। अब उसका तो आपने उन ताकत को रोका, फिर आपके अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको रोक दिया राज्यसभा में जाने से, आपको एक सीट नहीं दी मनमानी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको रोक दिया। हुआ ना ऐसा कि नहीं हुआ? देखिए, इस वक्त वो लार्जर पार्टी थे और उनका डिसीजन जो था, उन्होंने हमसे कमिट किया था कि वो हमें एक सेफर सीट देंगे, बिल्कुल। लेकिन जब उन्हें नहीं लगा मुनासिब, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी अपने पर्सनल एफर्ट्स के लिए इस चीजों को तवज्जो नहीं दिया है। हम हमेशा से लोगों की बात को उठाते आए हैं और कांग्रेस हमेशा अपने अलायंस पार्टनर के लिए कमिटेड रही है, और कमिटमेंट और जो कंसिस्टेंसी है। तो आप ये कह रही है नम्रता जी के नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो वादा किया था वो नहीं निभाया आपके साथ, एक सेफर सीट देने का वादा नहीं निभाया, ये हुआ ना ऐसा? देखिए, नहीं निभाया या जो भी अंडरस्टैंडिंग है, ये अभी इम्पोर्टेंट इशू नहीं है,
लेकिन कांग्रेस ने एक चीज क्लियर की है कि अगर बीजेपी के साथ कोई उनका अंदर से कोई ऐसा अभी कोई ऐसे अंदर से अंडरस्टैंडिंग है तो उस पर फिर हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर एनसी को लगता है कि अभी भी सेकुलर फैब्रिक को बनाए रखना है, देश के अंदर अभी भी इंडिया ब्लॉक के साथ चलना है, तो मुझे लगता है ये उनके ऊपर है कि वो कैसे चलना चाहते हैं। हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, हमारी कमिटमेंट लोगों के साथ है और पार्टी के साथ नहीं है, और हम उन पार्टीज के साथ भी चलने में थोड़ी दिक्कत महसूस करेंगे जो अंडर प्रेशर काम। अभी आप ही के एक पार्टी के नेता जो है उन्होंने कहा था, 2 दिन पहले का बयान है कि इत्तेहाद की वजह कर असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को 25 सीटों का नुकसान हो गया। पुलवामा के लीडर है, नुकसान हुआ। देखिए, अगर अलायंस क्या होता है, डोंट यू फील कि कांग्रेस जो है सबसे लार्जर पार्टी है और कांग्रेस का जो वर्कर है वो मुझे लगता है आज भी हर नुक एंड कॉर्नर में प्रेजेंट है। जहां ये बात करते हैं कि ये भारत कांग्रेस मुक्त भारत की, वो मंशा इनकी पूरी इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि आज भी हर छोटे से छोटे ब्लॉक में कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद है। और हमारी जो वर्कर था वो बहुत नाउम्मीद हुआ जब ये अलायंस हुआ, लेकिन फिर भी हमने एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को देखते हुए, एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम को देखते हुए हमने ये इकलाब किया कि हमने ऐसी ताकतों को रोकना है जिनका मंसूबा देश को तोड़ना है, देश की। लेकिन ये बहुत बड़ी बात कह रही है ना आप पठानिया साहब, ये कैसे कोई कह सकता है कि आपकी पार्टी के बारे में कि आपका मंसूबा देश को तोड़ना है? नम्रता भी यही बात कह रही है, शेख बशीर भी ये क्या बात कह रहे थे? आप क्यों ये बात नहीं कहते हैं? आज जब देश के अंदर इतनी इकोनॉमी की बुरी हालत है, आज डिबेट हमारी लोकसभा में चलती है किसके ऊपर? वंदे मातरम के ऊपर। ये नहीं होनी चाहिए थी कि इंडिगो ने आज कितने यात्रियों के साथ कितना, और मुझे तो आपका पार्टिसिपेशन था ना उसमें, आपके भी लीडर वहां पर बहस कर रहे थे ना। देखिए, बहस तो करेंगे जब एजेंडा ये फ्रेम करेंगे, सरकार में ये है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है? क्या इकोनॉमी जो गिर रही है, जो आज रुपया गिर रहा है, एक समय में यही ठीक है, मैं उस पे थोड़ा नम्रता जी, चूंकि आज हमारा टॉपिक ये है अलायंस, चूंकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस आईसीयू में है, इसलिए हमने आज ये डिबेट रखी है कि इंडिया अलायंस वाकई आईसीयू में है। अगर आईसीयू में है तो फिर कांग्रेस को क्या मजबूरी है भाई कि आप चिपके रहो? मतलब क्या, हम समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कांग्रेस को मजबूरी है कोई एनसी के साथ बनी रहे या एनसी की मजबूरी को कांग्रेस के साथ बनी रहे? देखिए, किसी को कोई मजबूरी नहीं है। अलायंस पार्टनर्स का ये मतलब नहीं होता। हमारी एक कोई जो हमने एक अलायंस किया था वो इसके ऊपर था कि कैसे बीजेपी को रोका जाए, और उसमें जो कांग्रेस, पठानिया साहब, यही बात जो नेशनल पॉलिटिक्स उससे भी होती थी, और 2 से बीजेपी यहां तक पहुंची है कि आज तीसरा टर्म लगातार कर रही है। ठीक है, एनडीए, मैं बीजेपी नहीं कहूंगा एनडीए है या बीजेपी है, लेकिन ये क्या, इस मोटिव से आप कहां तक आगे बढ़ पाएंगी? पठानिया साहब का रिएक्शन ले लेते हैं। पठानिया साहब कर रही है तो वो चौथी टर्म, 5वीं टर्म भी लेना मुश्किल नहीं है अगर इसी तरह से वोट चोरी होती रही तो। पठानिया साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, आपने अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो तर्जमान है उनका स्टेटमेंट भी हमें बड़ी डिटेल से, बड़ी तफसील से सुना, और कांग्रेस की जो तर्जमान है उनका स्टेटमेंट भी, ये दोनों ही सेम पेज पे नहीं है। इन दोनों के अपने खदशात हैं। इस जम्मू कश्मीर और विशेषकर जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल स्थिति है, दे बोथ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ओव एन आंसर टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि जम्मू कश्मीर में अभी तक बाकी डेवलपमेंट तो छोड़े, लेकिन पीस सबसे बड़ी कैजुअलिटी रहा है जम्मू कश्मीर में। डेवलपमेंट सबसे बड़ी कैजुअलिटी, अकाउंटेबिलिटी और करप्शन फ्री एक सिस्टम और सोसाइटी, ये अपने आप में बहुत बड़ी कैजुअलिटी रहा है। ये दोनों जमातों की इनकी लेगेसी है जी। इस लेगेसी को लोगों को एक्सप्लेन करें, अपने आने वाले एक प्रोग्राम को, एजेंडा को, मिशन को, मिनिमम प्रोग्राम को, वर्किंग कार्यक्रम को जरा कम से कम स्पेल आउट करें। इन सारी बातों को कम से कम जब ये पूरा उतर के आएंगे तो मुझे लगता है कि अगली डिस्कशन तो तब चालू होगी। नथिंग लाइक, अगर एक शब्द में, एक सेंटेंस पे से सम अप करना हो, नथिंग ऑफ द लाइक, ऑफ द सॉर्ट या ऑफ द टाइप ऑफ ए कोलिशन, समथिंग लाइक इन जम्मू एंड कश्मीर। जस्ट एक फ्रॉड, एक ड्रामा, एक अपने आप में एक बोले एक मुजस्मा इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरों में आजकल क्रिएट करने की कोशिश की है। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज और इन दोनों पॉलिटिकल, आप कहना चाहते हैं कि एक्सपोज हो गई, आपका ये कहने का मतलब है। मैं फाइनल कमेंट में बस 10 से 15 सेकंड दे सकता हूं आपको बशीर साहब, इसको खाली कंक्लूड कर दें कि ये डिबेट कहां तक जाएगी, मतलब ये चर्चा थमेगी या फिर आगे ये चर्चा बढ़ती रहेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए? बशीर साहब 10 से 15 सेकंड। बीजेपी किसी से कम नहीं है।
मैं आपको बताता हूं, मैं पठानिया साहब को कहना चाहता हूं, करप्शन में बीजेपी किसी से कम नहीं है। करप्शन इश्यू ही नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को तोड़ा, 2 यूनिट बनाए। जम्मू कश्मीर को मैं समझता हूं पठानिया साहब ये समझे कि वो कहां रह रहे हैं आज। वो पहले एक बहुत बड़ी स्टेट में रह रहे थे। पठानिया साहब को दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इत्तेहाद रहेगा, कोई फिक्र मत करें, ये छोटी छोटी बातें होती जाएंगी। राज्यसभा ओके, इत्तेहाद रहेगा। मैं इसी से आपका कंक्लूड कर रहा हूं। अहमद अयाज साहब 10 से 15 सेकंड में कैसे कंक्लूड करेंगे आप, अहमद अयाज साहब? मैं इसमें जरूर ये कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की अलायंस को लेकर कभी सीरियस हो नहीं सकता अब, इसलिए कि उनके पास गवर्नेंस के वैसे भी इशू है और वो ये कांग्रेस की अलायंस को लेकर किसी भी सूरत में सेंटर के साथ, जहां बीजेपी की हुकूमत है, उनके साथ बैलेंस नहीं कर पाएगी, उनके साथ कन्फ्रंट करने की सिचुएशन में नहीं है। इसलिए वो चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ तरीके से अलायंस ना हो, क्योंकि वो चाहेंगे कि गवर्नेंस हमारी सही चले और उसके लिए उनको कम से कम मिनिमम रिलेशंस बीजेपी के साथ बनाना पड़ेगा, मिनिमम रिलेशन बनाना पड़ेगा। शर्मा जी, आप कैसे कंक्लूड करेंगी? बड़ी अच्छी बात कह दी जहां पर अयाज अहमद ने 10 सेकंड में 15 सेकंड कंक्लूड कर दीजिए प्लीज। क्या ये कांग्रेस की मजबूरी है? जी, बीजेपी के जो अभी यहाँ प्रवक्ता बोल रहे थे, पठानिया साहब जी, जानना चाहती हूँ बीजेपी ने कौन सी लीगेसी बिल्ड की है जम्मू कश्मीर के अंदर? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की या इरोजन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पीपल एंड दिल्ली? नम्रता, इत्तेहाद रहेगा टूट जाएगा, मेरा सवाल ये है। या अनफिल्ड जो प्रोमिसेस हैं, इसलिए वो हमें ना सिखाएं। हमें पता है कि हमें कहाँ क्या करना है, ना हमें बीजेपी से सीखने की जरूरत है ना किसी और जमात से। और जहां तक ये कह रहे हैं कि किसको किसके साथ चलना है और क्या मजबूरियां हैं, वो मजबूरियां ये देखें, हमारी कोई मजबूरी ऐसी नहीं है। हमारी मजबूरी सिर्फ यही है कि लोगों की बात हमने रखनी है और अपनी स्टेटहुड को कैसे वापस दिलाना। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 JKLH पर प्राइम डिबेट। मैं हूं विशाल, आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।